एक ज़माने की बात है, दो दोस्तों में दोस्ती बहुत गहरी थी। एक का नाम था करण और दूसरे का नाम था अर्जुन। करण किसी भी जानवर की आवाज़ निकाल लेता था, जबकि अर्जुन हमेशा मस्ती में ही रहता था। एक दिन करण और अर्जुन कोई ज़रूरी काम से शहर जाने लगे। अरे ज़रा जल्दी कर वरना देर हो जाएगी। अरे चल तो रहा हूँ, हेलीकॉप्टर थोड़ी हूँ ना। अगर तू हेलीकॉप्टर होता तो हम क्या पैदल चल रहे होते। दोनों जैसे ही बस स्टॉप की तरफ पहुंचते हैं तो वो बस वहां से चले जाती है। अरे भाई रुको रुको। बस निकलने के साथ ही करण सामने वाली दुकान के पास जाता है। अरे भैया, शहर जाने वाली दूसरी बस कब आएगी? अरे 12 घंटे बाद आएगी। मेरी मानो तो वापस चले जाओ, कल वापस यहाँ टाइम पर आ जाना। हमारा आज निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो एक रास्ता है। वो क्या? थोड़ा अगर पैदल जाओगे तो आगे एक जंगल पड़ेगा, उसे पार करते ही सड़क पर दूसरा गांव है। वहाँ पर जो स्टॉप है वहाँ पर 2 घंटे बाद बस आती है। अच्छा ठीक है, हम वहाँ ही जाते हैं। ध्यान से भैया, जंगल बहुत खतरनाक है। हाँ हाँ शुक्रिया। करण और अर्जुन जंगल की तरफ चले जाते हैं। अबे ये जंगल में कहाँ ले आया? कोई जानवर वगैरह आ गया तो? अबे इतना मत डर, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना। अरे तू है तो इसलिए तो डर है। अरे सामने एक तालाब है, चल वहाँ पर अपनी थकान उतार लेते हैं। अबे तू रहने दे, जंगल का मामला है। लेकिन अर्जुन करण का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाता है। तालाब के पास पहुंचने पर अर्जुन ठंडे पानी से अपना मुंह धोता है। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ आहट होती है। लगता है कोई जानवर है। अरे मुझे तो लगता है वहाँ चीता है। अबे क्या करें? अरे बाघ, और क्या। दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते करण पीछे की तरफ देखता है। अरे बालू, ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं और तेज नहीं भाग सकता। करण भागते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देखकर अर्जुन भी पास वाले पेड़ पर चढ़ जाता है। बालू नीचे से दोनों करण और अर्जुन को देख रहा था, लेकिन वो बालू वहाँ पर ही बैठ गया। अरे ये तो यहीं बैठ गया। अरे भगा इसे। अबे मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तू ही बता इसको कैसे भगाऊं। अरे करण, अरे शेर की नहीं बबड़े शेर की आवाज निकाल। अरे अगर नहीं भागा तो? अरे भागेगा। अर्जुन शेर की आवाज निकालता है, जिसे वो सुनकर बालू खड़ा हो जाता है। अर्जुन जोर जोर से शेर की आवाज निकालने लगता है, जिसे सुनकर वो बालू दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। ऐ ऊपर वाले शुक्र है, आज जान बच गई। वो दोनों जंगल के बीच में चले जाते हैं। अरे अबे जल्दी चल। कुछ आगे दूर जाकर उन्हें कोई बाथरूम जैसा एक कमरा नजर आता है। अरे करण, क्या ये बाथरूम है क्या? अबे यहाँ जंगल में कौन बनाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि कुछ हो जाए, चल यहाँ से। तभी वहाँ पर जोर से गोरू के भागने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो दोनों दोस्त पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ डाकू आ जाते हैं। अबे ओ जरिया, जाकर देख चाबी कहाँ है। जरिया अपने घोड़े से नीचे उतरकर एक पेड़ के पास जाता है। अरे माफ करना उस्ताद, पासवर्ड क्या था? अरे ये वाला नहीं, दूसरे वाला पेड़ है, हर दफा भूल जाता है। जरिया अपने हाथों से ज़मीन खोदकर उसमें से एक कार्ड बाहर निकालता है। वो कार्ड लेकर उस कमरे के दरवाजे के पास जाता है। मैं तो बोल गया। डिंग डोंग ला ला ला, देखो मैं कितना होशियार हूँ। अबे ओ जरिया, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा रहा है? अरे सरदार, ये लाला कितनी बार है? 3 बार। अबे जरिया, तो हर बात क्यों भूल जाता है? फिर वो कार्ड दरवाजे के अंदर डालने लगता है। सब हंसने लगते हैं। फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है। अबे जरिया जल्दी कर। जरिया जल्दी से अंदर से बाहर आकर वो कार्ड दोबारा खोदकर ज़मीन के अंदर दबा देता है। कुछ ही देर में डाकू वहाँ से चले जाते हैं। फिर करण और अर्जुन दरख्त से नीचे उतरते हैं। अरे ऊपर वाले, यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा है, चल अर्जुन यहाँ से चल। अर्जुन कार्ड वाली जगह की तरफ देखता है। अरे अर्जुन, तू पहले ही बड़ा लफड़ा कर चुका है, चल यहाँ से। अर्जुन गड्ढे से कार्ड निकाल लेता है। अरे क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारे पर तोला है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अरे क्या पता अंदर खजाना छुपा हो, देखो तो क्या है। अरे अबे डाकू वापस आ गए तो वो हमें जान से मार देंगे, मुझे अभी नहीं मरना। चल ठीक है, तू मत चल, मैं तो चलता हूँ, तू वहाँ चौकीदारी कर। मेरी बात सुन, जब मैं अंदर चला जाऊँ तो तुम वापस कार्ड गड्ढे के अंदर डाल देना।
अगर कोई खतरा हो तो 2 बार कोयल की आवाज़ निकालना, अगर कोई खतरा ना हो तो 1 बार। जब तुम 1 बार कोयल की आवाज़ निकालेगा तो मैं दरवाजे के पास आ जाऊँगा, तो तुम फिर बाहर से दरवाज़ा खोल देना। अरे ना बाबा ना, ये कार्ड तुम अपने साथ ही ले जा। अगर यार गिर गया तो? अरे क्या मुसीबत है यार। टिंग डोंग ला ला ला, दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। करण कार्ड को गड्ढे के अंदर छुपा कर खुद भी छुप जाता है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये डाकू लोग तो ऐਵੇਂ ही टाइम पास करते हैं। तभी उसको नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। नीचे 5 आदमी सुरंग खोद रहे थे। अर्जुन को वहाँ देखकर वो सभी लोग डर गए। अरे कौन हो तुम लोग? डरे हुए आदमी कुछ नहीं बोलते। मैं डाकू नहीं हूँ। अरे तुम यहाँ कहाँ से आए? अरे वो छोड़ो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो डाकुओं का अड्डा है, वो हमें यहाँ उठा कर ले आए हैं और तो और बंद भी कर रखा है कितने दिनों से। पर क्यों? तुम लोग तो गरीब लगते हो। सुरंग खोदने के लिए डाकुओं ने सुरंग से बहुत बड़ी डकैती करनी है, फिर वो डकैती करके सुरंग से यहाँ से भाग जाएंगे और किसी को भी पता नहीं लगेगा। और तुम लोग? सुरंग के बाद हमें मार देंगे, एक को तो पहले ही मार चुके हैं। तभी वहाँ पर 2 बार कोयल की आवाज़ आती है। कुछ छुपने की तरकीब बताओ, वहाँ बाहर खतरा है। ये खाने का थैला ले जा। अर्जुन भी उन मजदूरों में शामिल होकर खुदाई करने लगता है। जरिया बेचारा नाराज़ होकर वो थैला अंदर लाकर रखता है। फिर वो आदमी गिनता है। अरे उस्ताद, पूरे 6 लोग हैं। 6 नहीं 5, गिनती भूल गया क्या? एक का तो काम तमाम कर दिया था। नहीं उस्ताद, अंदर 6 आदमी हैं। अरे वो मोती, चल जा तू इसके साथ। फिर 2 बार कोयल की आवाज़ आती है। अर्जुन मिट्टी के बने ढेर के पीछे छुप जाता है। उसके बाद मोती और जड़िया दोबारा अंदर जाते हैं। ये तो पूरे 5 हैं। पहले 6 थे। कितनी दफ़ा कहा है दिन में इतनी ज़्यादा शराब ना पिया कर, देखी तू मानता ही नहीं। सरदार सब ठीक है, पूरे 5 आदमी हैं। अब यो जड़िया, आज सब कुछ खराब कर रहा है तू यहाँ रहकर रखवाली कर, हम अभी आते हैं। डाकू फिर वहाँ से चले जाते हैं। जड़िया दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। तभी करण दरख्त पर बैठा शेर की आवाज़ निकालने लगता है। अरे बाप रे, ये तो शेर है। वो आवाज़ सुनकर जड़िया वहाँ से भाग जाता है। फिर करण 1 बार कोयल की आवाज़ निकालता है। फिर करण गड्ढे से कार्ड निकालकर दरवाजे के पास आता है। डिंग डोंग ला ला ला। फिर अर्जुन और दूसरे फंड से लोग बाहर आ जाते हैं। अरे अर्जुन, ये सब लोग कौन है? अरे रास्ते में बताता हूँ, पहले भागो यहाँ से। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में डाकू वापस आ जाते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब सरदार खुद ही उस कमरे की तरफ जाता है तो वहाँ पुलिस उसको पकड़ लेती है। इसी तरह बाकी डाकुओं को भी पुलिस पकड़ लेती है। अरे बेवकूफ़, तूने सबको पकड़वा दिया, अब तो तेरी हैर नहीं। अरे क्या करता उस्ताद, शेर आ गया था, मैं जंगल में भाग गया। और तो और ये पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से आ गए। इतना मारा है कि मेरे जिस्म की एक भी हड्डी नहीं छोड़ी, इतना दर्द हो रहा है। अरे सरदार, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। अगली सुबह तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम किया है और तो और तमाम लोगों की जान भी बचाई। ये लो तुम्हारा इनाम। करण और अर्जुन एक दूसरे को खुश होकर देखते हैं।